नमस्कार दोस्तों ईरान और रशिया एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं ताकि जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगा हुआ है इसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। आप सब जानते ही हैं कि ईरान और रशिया ये दो ऐसे देश हैं जिनके ऊपर भारी सैंक्शंस लगातार वेस्टर्न कंट्रीज लगाती रहती हैं, जिसकी वजह से इनको अपना गुड्स बेचने में काफ़ी इश्यूज आते हैं, लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम आती है। तो ईरान और रशिया एक ऐसा रेलवे लाइन बनाने जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये खबर, ईरान रशिया आर बिल्डिंग अ रेलवे लाइन दैट कुड डिस्ट्रॉय वेस्टर्न सैंक्शंस। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि इसका असर भारत पर भी होगा। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2027 की, हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है दोस्तों, इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इनफैक्ट 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और ये फोन नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। देखो, रशिया और ईरान दोनों ही ऐसे देश, जैसा मैं आपको बता रहा था, वेस्टर्न सैंक्शंस लगा हुआ है। रशिया के ऊपर आप सब जानते हैं बहुत हैवी सैंक्शंस है 2022 से ही, जब से यूक्रेन के अंदर इन्वेजन किया गया है। यहां पर रशियन ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाना, जिसका असर भारत पर भी आप देख ही रहे हो। फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लगाना, जो स्विफ्ट सिस्टम है वहां से हटा देना रशिया को, एसेट फ्रीज कर देना रशिया के, टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रतिबंध लगा देना। मतलब रशिया को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ ईरान के ऊपर तो लंबे समय से जो न्यूक्लियर मिशन है उसको लेकर पूरा सैंक्शंस लगा हुआ है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, मिसाइल डेवलपमेंट को लेकर, रीजनल जो मिलिटेंट्स हैं, चाहे हिजबुल्लाह है, हौतीज हैं, इन सबको देखते हुए यूएस और यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगाया हुआ है। तो एक प्रकार से दोनों ही आइसोलेटेड हो रखे हैं। तो ये चाहते हैं कि एक ऐसा ट्रेड सिस्टम लाया जाए, एक ऐसा डॉलर बेस्ड से हटाकर ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम लाया जाए ताकि वो आपस में ट्रेड कर सकें। तो यहां पर कॉमन गोल यही है कि इफ वी कैन नॉट एक्सेस वेस्टर्न मार्केट, वी मस्ट क्रिएट आवर ओन ट्रेड रूट। और इसीलिए यहां पर जो एक कोलैबोरेशन है उसका स्टार्ट होता है INSTC का, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये पूरा, जहां पर रशिया को ईरान से और फिर ईरान से भारत को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लंबे समय से आप सुन ही रहे हो यहां पर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में, जहां से आपका ईरान की तरफ गुड जाएगा भारत से, फिर वहां से अजरबैजान और फिर रशिया की तरफ। लेकिन इसमें जो सबसे एक इंपॉर्टेंट मोड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है इसकी, वो है आपका एक रेलवे लाइन, जो कि अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसका नाम है रस्त अस्तारा रेलवे लाइन। अब ये है कहां पर? देखो, ईरान के अगर आप नॉर्दर्न साइड में जाओगे, ये रहा आपका कैस्पियन सी, इसी के पास यहां पर जगह है रस्त करके, ठीक है। ये ईरान के अंदर आता है और उसके कुछ ही दूरी पर है यहां पर अजरबैजान, और यहां पर आपको मिलेगा अस्तारा, ठीक है। ये करीब एक रेलवे लाइन बनाया जा रहा है इन दोनों को जोड़ते हुए, ताकि अल्टीमेटली, देखो ऊपर वाला पार्ट ये आप देखोगे ना, ये रशिया का है। तो रशिया से गुड्स आसानी से अजरबैजान में आ सकता है, वहां से फिर जो है ईरान में यहां तक आ सकता है। फिर यहां से फैसिलिटी, रस्त से जो फैसिलिटी है वो नीचे की तरफ है। तो ये करीब 162 किलोमीटर का रेलवे लाइन है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये बेसिकली कैस्पियन सी के पास जो रस्त है ईरान में, उसको अस्तारा से कनेक्ट करता है। एक बार ये कंप्लीट हो गया तो रशिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो डायरेक्टली फिर इंडियन ओशन तक कनेक्ट कर पाएगा। और ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये अगर कनेक्ट हो जाता है तो आप देख सकते हो मॉस्को से फिर आपका नीचे की तरफ अजरबैजान से ये रस्त और अस्तारा को जोड़ देता है ये। तो फिर नीचे की तरफ दो पोर्ट हैं ईरान में, अगर आप देखोगे, ये एक चबहार पोर्ट हो गया जो कि भारत के कंट्रोल में एक तरह से, और यहाँ पर है बंदर अब्बास। तो दोनों पर कहीं पर भी गुड्स आ सकता है, फिर वहाँ से हम भारत इन गुड्स को ला सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर रेलवे लाइन है, इट इज़ कोर ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, जो कि करीब टोटल अगर आप देखोगे ये आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये करीब 7200 किलोमीटर का है। लेकिन ये जो मैंने रेलवे लाइन आपको बताया ना, करीब 162 किलोमीटर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट अगर मैं आपको बताऊं, इस रेलवे लाइन का करीब 1.6 बिलियन यूरो का खर्चा आएगा, जो कि मेनली रशिया के द्वारा ही फाइनेंस किया जा रहा है। इसका कंस्ट्रक्शन रशियन रेलवे और ईरान की जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट है वो देख रही है। बताया जा रहा है कि 2026 के एंड तक इस पर्टिकुलर रेलवे लाइन को कंप्लीट कर दिया जाए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कि इतना मायने क्यों रखता है? सबसे पहला, एक ऐसा ट्रेड रूट बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि
वेस्टर्न कंट्रीज से इंडिपेंडेंट हो। मतलब आज के डेट में अगर कोई भी गुड्स हमें भेजना है तो आप सब जानते हैं सुएज कनाल होकर गुजरता है। तो ये जो पूरा रूट अगर आप देखोगे तो ये वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल किया गया है। मतलब यहां पर जो भी सी लेन है, जो भी लॉजिस्टिक्स हैं, शिप्स हो गए, सब कुछ वेस्टर्न कंट्रीज कंट्रोल करती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उससे थोड़ा सा हटकर चीजों को बनाना है और ऑब्वियस सी बात है यहां पर टाइम भी कम लगेगा। सुएज कनाल होते हुए अगर आप जाते हो रशिया जो है 37 डेज लगते हैं, लेकिन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में सिर्फ 19 डेज में आप कर पाओगे। 30 से 40% कॉस्ट भी यहां पर कम हो जाएगा। तो एक ऐसा ब्रिज बनाने की कोशिश की जा रही है जहां पर यूएस और यूरोपियन यूनियन दोनों ही ब्लॉकेड ना कर सकें, यहां पर दोनों सैंक्शंस ना लगा सकें। अच्छा, यहां पर अगेन जैसा मैं आपको बता रहा था कि करेंटली दुनिया भर में जितना भी आप ट्रेड रूट देखोगे ना उसमें वेस्टर्न कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। जैसे शिपिंग इंश्योरेंस हो गया, यूके और यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया जाता है। फाइनेंशियल सेटलमेंट डॉलर में होता है, स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू होता है। पोर्ट्स हो गया, शिपिंग लेन्स हो गए, सुएज, पनामा, तो ये सब कुछ ऑलमोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज जो है कंट्रोल करती हैं। लेकिन ये जो नया कॉरिडोर है इसकी वजह से रशिया और ईरान वो एक तो लोकल करेंसीज में ट्रेड कर पाएंगे, बार्टर सिस्टम भी हो सकता है। इसके अलावा वेस्टर्न बैंक्स जो हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। गुड्स जो है वो फ्रेंडली नेशन के थ्रू गुजर सकते हैं, अजरबैजान, इंडिया के थ्रू हो सकता है। इन एसेंस आप ये समझिए कि अगर वेस्टर्न नेशंस चाहें तो भी फिर यहां पर सैंक्शंस लगाने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। तो जियो इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट भी यहां पर देखने को मिल सकती है। रशिया, ईरान, इंडिया, सेंट्रल एशिया और पॉसिबली चाइना, ये सब एक साथ आ सकते हैं और एक सैंक्शन प्रूफ सिल्क रोड भी बनाने की कोशिश की जा सकती है। खैर, इसका ओवरऑल इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा? देखो, हम रशिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये यूरोपियन रूट्स को एक तरह से बाईपास करेंगे। फिर दूसरा, जो रशिया चाहता है अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना, ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर, मेटल, भारत को अगर ऑयल भेजना चाहता है तो इस के थ्रू आसानी से हो पाएगा। ओवर डिपेंडेंस जो हो गया है चाइना के ऊपर, देखिए आज के डेट में हर एक देश अपना खुद का इंटरेस्ट चाहता है। रशिया को यह बात पता है कि वो आज के डेट में चाइना के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो गया है, तो वो डिपेंडेंसी भी थोड़ा कम करना चाहता है, तो इससे थोड़ी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। जहां तक ईरान का सवाल है तो देखो, ईरान को इससे काफी फायदा हो सकता है, कमाई हो सकती है, क्योंकि ये ट्रांजिट हब की तरह बन जाएगा। रशिया से कोई गुड्स भारत जा रहा है, साउथ ईस्ट एशिया कहीं पर भी, तो वो आपका ट्रांजिट की तरह काम करेगा और ईरान को यहां पर पैसा मिलेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ईरान का बढ़ सकता है। इसकी वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं ईरान की, उनको एक मजबूती मिल सकती है, जो कि ऑलरेडी काफी समस्या से गुजर रही है। जहां तक भारत का सवाल है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत जल्द गुड्स हमें मिल जाएंगे, सस्ते में मिल जाएंगे सेंट्रल एशिया और रशिया के थ्रू, और साथ ही साथ चबहार पोर्ट का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो और मजबूत हो सकता है इसकी वजह से। और साथ ही साथ ये हमारे लिए नॉन चाइना रूट ये भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर हमें यूरेशियन ट्रेड करना है तो जरूरी नहीं है कि चाइना होकर ही ट्रेड हो, यहां पर आसानी से हम बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, इसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज क्यों अलार्म हो गई हैं? वेस्टर्न कंट्रीज को क्या चिंता है? सबसे पहला, उनका जो सैंक्शन वाला पावर है ना वो कमजोर होगा। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम उनके पोर्ट को, फाइनेंस को, इंश्योरेंस को, शिपिंग को यूज ही नहीं करेंगे तो उनका सैंक्शंस का कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। वेस्टर्न कंट्रीज तभी सैंक्शंस लगा पाती हैं जब हम उनके चीजों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर तो ऑलमोस्ट सभी कुछ उनसे बाहर है। तो इसीलिए कई एनालिस्ट का कहना है कि जितना 1-1 किलोमीटर ट्रैक ले किया जा रहा है रस्त और अस्तारा के बीच में, इसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज के पास जो लिवरेज है वो लगातार कम होती जा रही है। फिर दूसरा, पैरेलल इकोनॉमिक ऑर्डर इमर्ज हो रहा है। देखिए, रशिया, ईरान, चाइना सभी इंटरकनेक्टेड कॉरिडोर बना रहे हैं। जैसे रशिया, ईरान और इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, चाइना, यूरेशिया, अफ्रीका, ये बेल्ट एंड रोड बना रहे हैं। नॉर्थ पोलर रूट जो है वो रशिया का आर्टिक प्लेन में बन रहा है। तो एक प्रकार से आप समझिए एक ऐसा ग्लोबल ट्रेड सिस्टम बन सकता है जो वेस्टर्न कंट्रीज के रीच से बाहर हो, जो कि अपने आप एक ऑल्टरनेटिव बन जाएगा पूरी दुनिया में। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी डायलेमा है। अब वेस्टर्न कंट्रीज क्या भारत के ऊपर और अजरबैजान के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे? वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि न्यूट्रल कंट्रीज हैं। तो यहां पर वो अगर ऐसा करते हैं, सेकेंडरी सैंक्शंस लगाते हैं, तो ये अमेरिका के लिए भी बैकफायर कर सकता है। तो ये बहुत सारी इश्यूज हैं, समस्या है, वो देखना होगा अमेरिका और बाकी के कंट्रीज क्या कर सकते हैं। लेकिन देखो, ये जो रेलवे लाइन मैंने आपको बताया ईरान और अजरबैजान के बीच में, रस्त और अस्तारा, इसमें भी बहुत चैलेंजेस हैं, इतना आसान नहीं है। एक तो फंडिंग का समस्या, देखो अल्टीमेटली रशिया कितना फंड देता रहेगा, ईरान की इकोनॉमी वैसे ही ढीले हालत में है। फिर इसके अलावा रेलवे लाइन को बिछाना आसान थोड़ी है। वो जो एरिया मैं आपको बता रहा था ना, जो कैस्पियन जो कोस्टल रीजन है, वो काफ़ी माउंटेनियस है, अनस्टेबल रीजन है, टेरेन की काफ़ी इश्यूज हैं, लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम आएगी। फिर दूसरा यहाँ पर लिमिटेशंस प्रॉब्लम यह है कि भारत और अजरबैजान जैसे देशों पर अमेरिका सेकेंडरी सैंक्शंस लगा सकता है। जैसे अभी रिसेंटली
रिसेंटली टैरिफ वगैरह जो आपने देखा ये लगाया है। फिर ऑपरेशनल रेडीनेस, मतलब रेलवे और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी ईरान में आउटडेटेड है, पुराना है, तो उसको कितना सुधार पाएगा ईरान वो भी देखना होगा। सिक्योरिटी का थ्रेट बना रहेगा, वेस्टर्न इंटेलिजेंस और जो साइबर ऑपरेशंस हैं वो इस पूरे प्रोजेक्ट को अटैक कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव है, लेकिन हाँ डिसरप्शंस के भी खतरे हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या हो सकता है। देखो मोस्ट प्रॉब्ली बोला जा रहा है कि 2030 तक अगर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर स्टार्ट हो जाता है तो हर साल 50 से 60 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो ये हैंडल कर सकता है, ये पूरा ट्रेड कॉरिडोर। और ये एक बड़ा शिफ्ट होगा फ्रॉम आज के डेट में जो एशिया यूरोप का ट्रेड होता है वो आपका सुएज कैनाल से शिफ्ट होके इधर की तरफ आ जाएगा। और कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ जैसा मैंने आपको बताया, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उसको रिस्पॉन्ड करेंगी, किस तरह से करेंगी, सैंक्शंस करके करेंगी। लेकिन इतिहास हमेशा से ये गवाह रहा है कि जब भी इस तरह के ट्रेड रूट बने हैं ये आगे चलकर धीरे धीरे परमानेंट हो गए हैं। मतलब आज के डेट में भैया भले ही हम सुएज कैनाल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में जो डिपेंडेंसी है वो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर की तरफ। देखते हैं आगे क्या होगा इसको लेकर, बट आई होप कि इससे रिलेटेड जितनी भी खबर थी वो आपको समझ में आई होगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए कैस्पियन सी के पास एक और सी है अरल सी, आप सब जानते होंगे। अरल सी क्या बता सकते हो, क्योंकि ये रिवर वाटर के डाइवर्जन की वजह से श्रिंक होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, ये कौन से दो कंट्रीज के बीच में लाई करता है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारा 2027 का बैच है दोस्तों, इसमें फुल प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ। इनफैक्ट 18 बुक्स आपके घर पर भेजे जाएंगे कोरियर से, और साथ ही साथ अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो पूरा का पूरा आपको फी रिफंड कर दिया जाएगा जो भी आप दे रहे हो। इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ये बैच आप लेते हो तो हर महीने यहां पर टेस्ट होता है जिसमें टॉप रैंकर को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड भी दिया जाता है, ये हर महीने हम यहां पर देते हैं। तो बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, एंड यूज ये आपका फोन नंबर। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।